नमस्कार। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एमएलए ऑफिस पे आकर के खूब गाली गलौज करी, खूब झूठ बोला, जो इनकी आदत है। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं भाई साहब, हर बात पे झूठ बोलते हैं। पानी के नाम पर राजनीति करते हैं। पानी के नाम पर मैं राजनीति करने आए, लेकिन पानी के नाम की चर्चा नहीं करी। केवल ऋतुराज झा को गाली देना है, हमारे कार्यकर्ताओं को उल्टा सीधा बोलना है और किरारी की जनता के सामने केवल झूठ परोसना है। पहला झूठ आप देखो। सीवर लाइन 9.5 साल से कह रहे हैं बनेगी। सीवर लाइन के अंदर 450 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। मेरी बात सुन लीजिए कार्यकर्ताओं, ये ऋतुराज जेल में जाएगा, इसको मैं जेल पहुंचा के रहूंगा। ये बात ऋतुराज झा जेल में जाएगा रात दिन। ये आदमी, इसको सब जानते हैं किरारी में, इसको केवल जेल काटना आता है, कुछ नहीं आता। रात दिन सपने में एक ही बात सोचता है, ऋतुराज झा जेल में जाएगा, ऋतुराज झा जेल में जाएगा, ऋतुराज झा जेल में जाएगा। रात दिन, रात को एकदम सपने में पूरे टाइम जेल में जाएगा, जेल में जाएगा, जेल में जाएगा। और झूठ पे झूठ बोलना और कुछ नहीं बोला। क्या बोला? 9.5 साल पहले सीवर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। आपको मैं बताता हूं, सीवर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इन्होंने क्या बोला? 9.5 साल पहले सीवर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है 19/12/2020 को। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी यहां आए थे, उसका शिलान्यास किया। एंड डेट है 19 और उसके बाद 48 महीने का पीरियड है, यानी कि 19/12/2024 में ये सीवर का प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। और क्या कह रहे हैं जनाब? 450 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे महाराज, आपको जेब काटने के अलावा कुछ नहीं आता है। पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 425 करोड़ रुपए का है और घोटाला 450 करोड़ का हो गया। तो भैया, आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आपकी सीबीआई है, आपकी ईडी है, आपकी एंटी करप्शन ब्यूरो है, आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपकी दिल्ली की पुलिस है, आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी पार्टी सत्ता में है, तो आप जांच करवा लो। आपकी चलती नहीं क्या पार्टी में? ये सारी चीजें जांच करने की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, जांच एजेंसीज की है। तो यहां पर भै भै क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि ये जो एलएनटी है, एलएनटी भी भाजपा की है, कंपनी भी कभी कहते हैं कि बहुत नजदीकी रिश्ता है एलएनटी के साथ भाजपा का, तो जांच कराओ। जांच क्यों नहीं कराते हो? आपको ऋतुराज झा जेल में जाएगा, ऋतुराज झा जेल में जाएगा, ऋतुराज झा को जेल में डाल दो अगर कुछ दोष किया हमने तो। ये लोगों को झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना बंद करो। और मैं आपको दिखाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ बोलने में और लोगों को बरगलाने में, रिकॉर्ड बनाने का काम केवल इनको करना है। दूसरा नेता को सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के दूसरा नेता को सुनिए और कैसे झूठ बोलते थे। किसी व्यक्ति को नहीं है, तो लोग यहाँ रहते हैं, उनको व्यक्तियों में दर्द का आवाज है। अगर उनको जनता के बीच में रहना था और किराड़ी में सारी मूलभूत सुविधाएं जो उसकी सरकार के द्वारा दी गई थी, तो उसने जाकर अपना निवास सेक्टर 21 में क्यों किया? ये मेरा ऑफिस है, बाबा विद्यापति मार्ग पर मेरा ऑफिस है। रोज ऑफिस आता हूं, 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूं, रात रात भर सड़कें बनवाता हूं। आप सब गवाह हैं इस बात की। ये आदमी क्या कहता है? मैं कौन सा सेक्टर में रहता हूं? 21 में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस ऑफिस से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, 28 मीटर के एक छोटे से घर में रहता हूं। मेरे पड़ोस में चौधरी राजपाल जी का ऑफिस है, अजय पाठक जी उनका घर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारे बगल में दुबे जी रहते हैं, हमारे बगल में प्रमोद भैया का मकान बन रहा है, हमारे बगल में अरुण ठाकुर जी का ऑफिस बन रहा है, हमारे बगल में मिश्रा जी रहते हैं, उनका ऑफिस है, उनके बगल में कुमकुम मिश्रा रहती है। वो सब किरारी के वासी हैं, किरारी के सम्मानित लोग हैं, किरारी के वोटर हैं। और मैं रोहिणी नहीं गया, रोहिणी को किरारी लेकर के आया। रोहिणी सेक्टर 37, रोहिणी सेक्टर 38, रोहिणी 39, रोहिणी सेक्टर 40, रोहिणी सेक्टर 41। रोहिणी किरारी का हिस्सा है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं है। और रही बात मेरी अवेलेबिलिटी की, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूं, लोगों के बीच में हूं, तुमसे ज्यादा अवेलेबल हूं। इस बात को समझो, लोगों के सामने झूठ परोसने से कुछ नहीं होगा।
ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि विधायक ऋतुराज झा ने लगातार किराड़ी क्षेत्र का विकास किया है। 5000 गलियों में और सड़कों पर एक साथ सीवर का काम, सड़क का काम, ड्रेनेज का काम चल रहा है। 10 नए स्कूल चल रहे हैं। आज फायर स्टेशन, यूजियार, हमारा बस डिपो बन रहा है, अस्पताल का काम चल रहा है, तमाम विकास कार्य चल रहे हैं। मेन सड़कों पे पक्का नाला का काम चल रहा है। इन सब लोगों को मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। मेरे घर के लोगों की चर्चा करेंगे, मेरे बच्चों की चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो भी आप देखें। इनको मेरे से पर्सनल इंटरेस्ट है। विधायक ऋतुराज झा को हमने शिक्षा का स्तर जो है उसमें सुधार किया। वर्ल्ड क्लास जो है दिल्ली की शिक्षा को बनाया। आज वर्ल्ड क्लास अगर दिल्ली की शिक्षा है तो यहाँ का स्थानीय विधायक अपने बच्चों को दिल्ली ज्वाइन करके क्यों पढ़ाता है? अब आपने सुना, मेरे बच्चे कितने साल के हैं? मेरी बेटी नर्सरी में पढ़ती है, मेरा बेटा केजी में पढ़ता है। और दिल्ली के सरकारी स्कूल कहां से शुरू होते हैं? 6ठी क्लास से शुरू होते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को, खास करके जब वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो अपने घर के बगल के किसी प्ले स्कूल में डालते हैं या किसी भी स्कूल में डालते हैं जो एकदम घर के बगल में हो। अब मैं 24 घंटा जनता की सेवा में व्यस्त रहता हूं। मेरे घर के बगल में जो स्कूल है, मेरे घर वालों ने डाल दिया। अब सोचिए, इनके पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है। मेरे घर के बगल में जो स्कूल है, मेरे घर वालों ने उसमें डाल दिया। और जब वो 6ठी क्लास में पढ़ने लायक हो जाएंगे तब देखेंगे सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना है, कहां एडमिशन कराना है। क्या ये मुद्दा है? इनको ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो पा रही है कि यार कोई आदमी जो है उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे हम बिहारी लोग पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे माँ बाप ने अपना पेट काट करके मुझे पढ़ाया, तो मुझे इस लायक बनाया जहां तक भी पहुंचा हूं। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे घर के बगल में जो स्कूल है वहां पढ़ाते हैं। 24 घंटे गालियां देनी है। और एक सज्जन ने तो गालियों का एकदम रिकॉर्ड देखिए एकदम कर दिया है। वो गाली वाला ये देखो, पकिया जेब कतरा है एकदम टॉप क्लास। इसको जेब काटने के अलावा कुछ नहीं आता है। क्या बोलते हो? हमारे कार्यकर्ताओं से तुम जूता चटवाओगे, उनके सर पे तुम जूता बजाओगे। विधायक ऋतुराज झा के जीते जी जूता चाटना और जूता बजाना तो छोड़ो, तुम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को हाथ लगा करके देख लेना। चूड़ियां नहीं पहनी हमने, पैर में घुंघरू नहीं बांधते हम लोग। जिस दिन ऐसी नौबत आएगी, तुम जैसे जेब कतरों को तुम्हारा औकात बताने का काम करेंगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गरीब हो सकते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जरूरतमंद हो सकते हैं, लेकिन ईमानदार है, स्वाभिमानी है, देशभक्त है। और तुम जैसे जेब कतरों के गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए राजनीति करनी है, मर्यादा में करो। अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को गालियां दोगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी सभी किराड़ी की जनता जनार्दन महान है। जनता के बीच में जनप्रतिनिधि का क्या आचरण है आप सब लोग अच्छे से देखिए। इनकी नीयत आपके पानी की लड़ाई लड़ना था या इनकी नीयत केवल ऋतुराज झा को गाली देना था, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देना था, या केवल और केवल घटिया राजनीति करना था, ये आपको तय करना है। जय हिंद, जय भारत।